हमारे पास हमने ये देखा था एफ एक्सटर्नल इज डीपी बाई डी टी। सिमिलरली रोटेशनल इक्विवेलेंट फोर्स का क्या होगा, टाउ। अभी तक आपने क्या किया था सर? आज की क्लास में हाँ सर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर रहे थे ना। क्लास तो हमने लास्ट क्लास में देख रहे थे कि अगर एफ एक्सटर्नल इज डीपी बाई डी टी, सिमिलरली टाउ इज इक्वल्स टू एफ का रोटेशनल टॉर्क है, मोमेंटम का रोटेशनल मोमेंटम। सर आवाज कट रही है। यस आवाज कट रही है। Just यही है। अभी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। अभी क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि फोर्स इज डीपी बाई डीटी देखे थे हमने काफी पहले लॉज ऑफ मोशन में। एंड अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो हम लोग बोले थे कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम विल नॉट चेंज। सिमिलरली जब टॉर्क जीरो रहेगा, टाउ एक्सटर्नल इज जीरो, if tau external is zero, this implies dl by dt is zero। ये हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, राइट? एंड दिस implies angular momentum will remain constant, angular momentum will not change, क्योंकि angular momentum को चेंज करने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर टॉर्क है ही नहीं तो एंगुलर मोमेंटम लोग का कंजर्व रहेगा, राइट? और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे काफी सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, इनिशियल एंगुलर स्पीड इज जीरो, इसके पेरीफेरी पे एक आदमी खड़ा है। नाउ द मैन स्टार्ट्स टू रोटेट। मैन का मास स्मॉल एम मानना, डिस्क का मास कैपिटल एम है, रेडियस इज कैपिटल आर। नाउ द मैन स्टार्ट्स टू move on the periphery or the circumference with an angular speed omega with respect to ground, omega with respect to ground। ठीक है, अभी जो है वो मैन ओमेगा से घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहला क्वेश्चन आंसर, ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क नहीं है, मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो इस डिस्क को कितना एंगुलर स्पीड मिल गया होगा? डिस्क का एंगुलर स्पीड क्या हो गया होगा? इन डायरेक्शन में बताना है। ये ओमेगा जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा वाला ओमेगा कॉन्स्टेंट में होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा?
फाइन, जो लोग अभी ज्वाइन किए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन कंटिन्यू है। इनिशियली एक डिस्क है हमारे पास, डिस्क का मास कैपिटल एम, उसके सर्कमफेरेंस पे एक आदमी खड़ा है ऑफ मास स्मॉल एम। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है। अब ये आदमी वॉक करना स्टार्ट किया सर्कमफेरेंस पे with an angular speed omega with respect to ground, and find the angular speed of the disk at that instant. At that instant. Yes, done. किसी का आंसर आया? सर आप एक बार क्वेश्चन वापस बताओ। हाँ, क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, उस पर एक आदमी खड़ा है और इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, कोई रोटेट नहीं कर रहा, सब कुछ रेस्ट पे है। अब वो आदमी जो है वो वॉक करना स्टार्ट करता है डिस्क के सर्कमफेरेंस पे विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, मतलब v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, तो v बाई आर इज ओमेगा तुमको दिया हुआ है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिस्क रोटेट करेगा, राइट? तुमको बताना है डिस्क कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। वो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर, चलो एक ये मैं बता दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो, सब कुछ रेस्ट में है, कोई कुछ भी नहीं है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मैन का एंगुलर मोमेंटम क्या है? मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, m स्मॉल mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को रोटेट करो, तो हम आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है क्या, राइट? अब लेट्स से डिस्क डिस्क मेरा ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश। अब इसका डायरेक्शन मुझे पता नहीं, मैं लेट्स से अपोजिट एज्यूम कर रहा हूँ, अपोजिट टू ओमेगा, दैट इज क्लॉकवाइज सेंस में, इसको मैं क्रॉस मान लिया। इज देयर एनी एक्सटर्नल टॉर्क अगर मैन और डिस्क को सिस्टम मान लेंगे तो? नो, क्या? ओके, सो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। हाँ, सो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, tau external is 0, this implies initial angular momentum is equals to final angular momentum, और हम लोग लिख सकते हैं mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको मैं निगेटिव दे देता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस mr स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश इक्वल टू 0। ध्यान देना, स्मॉल m कैपिटल m, दिस इज कैपिटल m, दिस इज स्मॉल m, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m टाइम्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू कैपिटल M बाई टू टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा।
फाइन. Yes. जस्ट थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन में. क्वेश्चन इज सेम, जस्ट थोड़ा चेंज करते हैं. Just a minute. क्वेश्चन 2. अब ये जो ओमेगा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क है. अब क्या आएगा आंसर? इस बार सेम क्वेश्चन है, बस मैन जो है वो ओमेगा डैश से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है. दैट इज एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क. सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करें. देखो ये जो हम लोग लिखते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, ये ग्राउंड फ्रेम में ही लिखो हमेशा, सो दैट गड़बड़ होने का चांसेस कम हो. ग्राउंड फ्रेम पे लिखना. हो गया सर. अच्छा, और एक और चीज, ऐसा भी मत करना कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में लिखना और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कहीं और लिखना. ऐसा काम भी हम लोग नहीं करेंगे. फाइन. तो दोनों एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, दोनों एंगुलर मोमेंटम हमेशा ग्राउंड में, जनरली प्रेफर करना ग्राउंड फ्रेम में, वही सही रहेगा. Sir, 2/3 omega. ओके, एक आंसर है 2/3 ओमेगा. आंसर तो नहीं है, तो सॉल्व करना होगा. कैसे सॉल्व की सकते हैं? सर अब वो ओमेगा, सर वो ओमेगा से रिलेटिव है ना, तो उससे माइनस कर दिया मैन का, तो उसके ग्राउंड फाइन, फ्रेम में हो जाएगा. और उसके बाद आपने जो ठीक है. ऊपर किया वो सेम, बस वो स्पीड ओमेगा माइनस ओमेगा डैश हो जाएगा. फाइन फाइन फाइन, ठीक है. ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं. सर वैसे ही क्या कर, हाँ, मेरे वैसे ही को किया 2 मैं. ओमेगा उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है. 2 ओमेगा उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है. हाँ, ज्यादा आएगा. पिछले वाले का आंसर क्या आया था? पिछले वाले में 2 ओमेगा आया था अपोजिट डायरेक्शन में. इसमें भी सेम ही आएगा. इसमें 2 ओमेगा कुछ और आएगा. तो इसको एज्यूम कर लो कि लेट्स एज्यूम कि बेस्ट वे क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का. लेट्स एज्यूम ये जो मेरा फिगर है, चलिए लेट्स एज्यूम कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा डैश विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ओमेगा है, ओमेगा डैश है, ओमेगा डबल डैश मान लो, और ये ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो डिस्क के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा डैश और ओमेगा डबल डैश के टर्म में, दोनों अपोजिट सेंस में है, तो ओमेगा क्या होगा? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड. तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा जो डिस्क के फ्रेम में होगा, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश प्लस ओमेगा डबल डैश. अगर ये फील्ड नहीं आ रहा है ऊपर टॉप व्यू से, तो ऐसे सोचो, ये एक डिस्क है,
ये आदमी है, ये इधर घूम रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओमेगा डबल डैश से, और डिस्क इधर घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। तो डिस्क के फ्रेम में आदमी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इन दोनों का एडिशन, राइट? और ये दोनों किसके फ्रेम में है? ग्राउंड। तो फिर मैं डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज, मैन का लिखो तो स्मॉल मैन का मास स्मॉल एम था ना, स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डबल डैश प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश। ये इंटू द प्लेन है, ये इंटू द प्लेन है, और ये आउट ऑफ द प्लेन है, एंड नेट शुड बी 0। सो ओमेगा डबल डैश को पुट कर दो, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, सो इट विल बी एम आर स्क्वायर इंटू अच्छा ऊपर वाले में भी गड़बड़ हो गया ना एक, ऊपर वाले में एक बार चेंज करना, कैपिटल एम और स्मॉल एम को हमने मैंने कैंसिल आउट कर दिया था। ओमेगा डैश जो होगा वो एम 2m ओमेगा बाई कैपिटल एम आएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया था गलती से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डबल डैश शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, और ओमेगा डबल डैश को पुट कर देते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश, राइट? ये वाला आप दोबारा बता देंगे? आपने मतलब अभी हाँ क्या किया? मेरा इंटरनेट चला गया था। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, पहले तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने दोनों का ओमेगा फाइंड किया ग्राउंड फ्रेम में। तो डिस्क का तो मुझे ओमेगा डैश मैंने एज्यूम किया ग्राउंड फ्रेम में डायरेक्टली, राइट? आदमी का ओमेगा डबल डैश एज्यूम किया, साइड वाले फिगर में देखो ज्यादा क्लियर होगा। ओमेगा एज्यूम किया ओमेगा डबल डैश इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो ओमेगा डैश ओमेगा डबल डैश और ओमेगा में एक रिलेशन मिल गया मुझे, राइट? दोनों अपोजिट सेंस में है तो मैं ऐड कर दिया, ओके यस नो। सर उसके बाद फिर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बस 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखो, मैन का एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डबल डैश और ग्राउंड का और डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मतलब आज एंगुलर मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चन कर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऐसा कुछ, मैं दोनों व्यू बना रहा हूँ, साइड व्यू भी और टॉप व्यू बनाऊंगा साइड में। ये एक डेस्क है, ये स्टेशनरी है, इस पर एक मैन खड़ा है, मैन भी स्टेशनरी है। इसके साइड में, इसके साइड में एक और इसका फ्रेंड खड़ा है, जस्ट अ मिनट, स्टिफी। इस साइड में मतलब जैसे मान लो ऐसा टॉप व्यू बना है, तो ये आदमी यहाँ खड़ा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पर इसका एक फ्रेंड खड़ा है जैसे यहाँ सेम लेवल पे, मतलब ग्राउंड पे ये दोनों डेस्क भी है और ये आदमी भी है। अब ये आदमी एक बॉल इसकी तरफ फेंका, एक पॉइंट बॉल ऑफ मास m विथ अ वेलोसिटी v। ये आदमी बिल्कुल पेरिफेरी पे मतलब सर्कमफेरेंस पे खड़ा है एट अ डिस्टेंस r।
यहाँ से एक बॉल आया, बॉल फेंका विथ ए स्पीड v ऑफ मास m, मैन ए जो है उस बॉल को कैच किया, बताना है जस्ट आफ्टर ही कैचेस द बॉल, डिस्क का भी मास m ही मान रहे हैं इस बार, और ये स्टेशनरी एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जस्ट आफ्टर ये कैच करेगा तो उसके बाद डिस्क का ओमेगा क्या हो जाएगा? जस्ट उसे कैच करने के बाद। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर बॉल का मास m है ना? हाँ, बॉल सारे चीज का मास m है, बॉल का भी मास m है, मैन ए का भी मास m है, डिस्क का भी मास स्मॉल m ही है। सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, wait। क्वेश्चन हाँ, ओके, और डिस्क कुछ है, हाँ ठीक है, ये चलेगा। अरे यार, ये हैंग कर गया। क्वेश्चन ऐसा सोचो कि एक डिस्क है, या फिर एक वो वाला झूला देखो जिसपे सीट लगा होता है, बच्चे लोग बैठ के गोल गोल घूमते हैं ग्राउंड में ही, वो झूला देखे हो? मतलब ऐसे ऊपर नहीं उठता है, बस गोल गोल घूमता है अपने प्लेटफॉर्म पे, एज 5 एंड बिलो के लिए, देखे हो यदि? ठीक है, तो नॉर्मल वो झूला एज्यूम करो, उस झूला पे एक बच्चा बैठा है ऑफ मास स्मॉल एम, या फिर एक नॉर्मल एक डिस्क सोचो, या फिर टर्न टेबल सोचो, उस टर्न टेबल पे एक बच्चा बैठा है ऑफ मास स्मॉल एम एट द पेरिफेरी। अब उसी के लेवल में एक बॉल आया ऑफ मास स्मॉल एम विद अ वेलोसिटी v, वो बच्चा उस बॉल को कैच कर लिया, तो बच्चा बॉल को कैच करेगा तो क्या होगा? पीछे जाएगा, राइट? तो बताना है कि अब डिस्क पे बैठा हुआ है तो डिस्क पे फ्रिक्शन लगेगा और वो फिर पीछे जाएगा, तो बताना है कि तुमको जैसे ही वो कैच करेगा उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा अगर डिस्क कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। वो फील है ना कि उसी सेम प्लेन पे मैं क्या बता रहा हूँ, उसी सेम हाइट से आया बॉल, ऐसा ऊपर से या नीचे से नहीं आया, वही हॉरिजॉन्टली बॉल कैच किया है मैंने, ओके, हाई लेवल पे। सो व्हाट इज इनिशियल, अगर मतलब इसमें हम लोग किस कौन से टॉपिक है क्वेश्चन बनते ये बताओ? सर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो मुझे सिस्टम किसको मानना पड़ेगा? केवल डिस्क को, डिस्क प्लस मैन को, या फिर डिस्क प्लस मैन प्लस बॉल को? डिस्क प्लस मैन प्लस बॉल को, फाइन। तो इस पूरे को मैं सिस्टम मान लिया, मैन बी को नहीं माना इसको, इस पूरे को मैं सिस्टम मान लिया, और एज्यूम करेंगे कि बिल्कुल पास से फेंका है तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, जब मैन ए कैच कर रहा है तो भी वेलोसिटी, या फिर ऐसा मानो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। सो व्हाट वाज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? कौन सा एक्सिस चूज करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए?
यस सर्वेश, कौन सा एक्सिस चूज करेंगे? अच्छा क्या सर दीप? सेंटर। यस सर्वेश, सेंटर ओके, वो फिक्स एक्सिस क्यों? वहाँ पे प्योर रोटेशन। वहां पे प्योर रोटेशन है। इनफैक्ट ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन से नहीं होगा साकेत, कि वो जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो काइंड ऑफ हिंज टाइप बोल सकते हो, वो कुछ भी फोर्स लगा सकता है। तो अगर तुम उस पर बैठ के एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व करोगे तो उसके फोर्स के कारण टॉर्क आ सकता है। देखो मैंने स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन में भी उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है, क्योंकि वो कुछ भी टॉर्क दे सकता है, राइट? तो टॉर्क आ जाएगा तो फिर तो हम लोग अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? mv mv स्क्वायर बाय r नहीं, mvr, okay fine. So conservation of angular momentum about fixed axis. So initial angular momentum हमारे पास पता है, हमको पता है एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m r क्रॉस v प्लस i सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। तो इनिशियली तो मेरे पास डिस्क का कोई वेलोसिटी नहीं है, मैन का कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन ये बॉल जो है वो v स्पीड से आ रहा है, एंड दिस इज r, दिस इज v. सो r क्रॉस v डायरेक्शन किधर आ रहा है? into the plane plane. कैसे आ रहा है? इनटू द प्लेन कैसे आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन है सर। r ये है, वेलोसिटी इधर है ना बॉल का, r क्रॉस v करो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे सर। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाकी सब ये वाला टर्म तो पूरा जीरो ही होगा, क्योंकि ना डिस्क रोटेट कर रहा है, ना मैन रोटेट कर रहा है, ना बॉल रोटेट कर रहा है, तो वो टर्म तो जीरो ही हो गया। फॉर मैन एंड डिस्क ये वाला टर्म भी जीरो है। फॉर बॉल ये टर्म क्या बन गया? एम आर वी, एंड डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन, राइट? नाउ अब ये आदमी बॉल कैच कर लिया, ठीक है। अब बॉल कैच कर लिया तो बॉल का वेलोसिटी तो आदमी के साथ साथ घूमेगा। बॉल भी क्या हो गया? मैन के साथ सिस्टम बन गया, राइट? मैन के हाथ में आ गया। सर आपने जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है उससे आपने mrv लिखा प्लस i ओमेगा, उसके बाद which is equal to mrv वापस लिखा है। दोनों आर डिफरेंट कैसे? जहां पर आर क्या था? ये जो आर है ये क्या है? वही पूछ रहा हूँ। दैट वो आर जो होता है वो होता है पोजीशन। जहां पर हम लोग का वो होता है ना, ये जब तुम एंगुलर मोमेंटम हम लोग स्टार्ट किए थे तो हमने दो टर्म दिखा था, सॉरी जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम हाँ स्टार्ट किए सर थे। वो याद है, mrv प्लस i ओमेगा। हाँ, तो जहां पर आर क्या था? r था वो जो पोजीशन वेक्टर। हाँ, तो जैसे मान लो अगर v वेलोसिटी से यहाँ है तो दिस वाज आर वेक्टर, अगर इस पॉइंट के अबाउट देखना है तो सही। तो यहाँ पे भी तुम देखो एम आर वी क्या होगा तुम्हारे लिए? आर ये उस इंस्टेंट पे देखोगे तो आर ये होगा, आर वेक्टर, राइट? एम आर वही क्रॉस बोल वी, रहा हूँ। Yes, ओके, sir. एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू, देखो मान लो अगर ये एंगल मान लो ये हमारा आर वेक्टर का डायरेक्शन है, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ओके। सो एम आर क्रॉस वी विल बी एम into r into v into sine of 180 minus theta, right? Yes, sir. ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, Yes, sir. this angle will also be theta, and we have m r v sine this angle is 180 minus theta, so sine 180 minus theta. Now sine 180 minus theta is sine theta, so m r sine theta into v, right? Yes. Now see in this triangle
what is r sin theta? You can write r sin theta is capital R. Yes, sir. So that's why I have written it m r sin theta is capital R into v. Okay, sir. Got it. Or you can directly write it na, like m r cross v. Okay. I have written it like this, m into r perpendicular cross v, or m into v perpendicular. You can write it like this as well, or equal to m into r cross v perpendicular. All these three terms are same, right? So directly you can write r perpendicular. This will be r perpendicular only, right? So Yes. m r perpendicular cross v. Fine. Yes, Okay. So sir. initial angular momentum was mrv. Now what about final angular momentum? Moment of inertia for disk is mr square by 2 plus man is mr square. Man will behave as point mass, and the ball will also behave as point mass, and this all will rotate with angular speed omega. Let's assume that the disk attains a velocity omega. So all these things will rotate together. So, and omega will be in this sense, so that direction is out of the plane only. So it is out of the plane, and we can say mrv equal to 5 mr square by 2 into omega. Right? Omega equal to 2v by 5. सर हाँ. सर आपको कैसे पता चला कि फाइनल में वो सारे एक ही ओमेगा से मूव करेंगे? हाँ, देखो अब यहाँ पर क्या है कि वो जो मैन है, वो मैन कैच किया. अच्छा, यहाँ पे अगर मैन कैच किया, तुम बोल रहे हो कि मैन उससे गिर जाए या ऐसा कुछ, डिस्क से उतर जाए. नहीं सर, ड्यू टू दैट. फाइनल में सबका ओमेगा सेम कैसे हुआ? ओके. ठीक है, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आदमी कैच कर रहा है और डिस्क पे ही रह रहा है. मतलब ऐसा नहीं कि अगर डिस्क के रिस्पेक्ट में अगर आदमी घूमने लगता, या फिर ऐसा एक लाइन ऐड कर दो क्वेश्चन में, man remains after catching, man remains stationary with respect to disk. After catch, man remains stationary with respect to disk. अब ठीक है साकेत? हाँ सर. सर हाँ. सर हम जब अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो अगर एंगल के सेंस में मेजर करके बोलना है तो वो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करके फिर करना है या डायरेक्ट? डायरेक्ट भी कर सकते हो. जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास जो सिचुएशन था, पार्टिकल यहाँ था, v स्पीड से मूव कर रहा था, राइट? तो तुम्हारा ये r वेक्टर ये है, राइट? तुम r वेक्टर की तरफ में, एंगल के टर्म में डायरेक्टली मत जाओ, वेक्टर के टर्म में जाओ. दोनों वेक्टर को टेल टू टेल अरेंज करो या फिर ऐसा अरेंज करो. अब राइट हैंड को r के डायरेक्शन में रखो और वेलोसिटी की तरफ फोल्ड करो. ठीक है? ओके. नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो, फिर वापस हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे आते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन. इसको नोट करना या हो गया? डन. क्वेश्चन. ये एक रॉड है. आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग किए होंगे. एक रॉड है ऑफ मास m, लेंथ l.
ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है अभी, इसको हम लोग छोड़ दिए। तो जब ये यहाँ आया होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन हमने शायद एनर्जी वाले में किया है, सेम क्वेश्चन। डन। ओमेगा रूट थ्री जी बाई एल और वी सेंटर ऑफ ओमेगा रूट 2g बाई रूट थ्री जी बाई रूट 3g बाई एल। एल। ओके, और किसी का? हाँ सही है यार। ओके, So V center of mass root 3 GL by 2. रूट 3gl बाई 2। अच्छा, मतलब बी सेंटर ऑफ मास, ठीक है ठीक है। ओमेगा आ गया फिर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? तो लेट्स से ZPL यहाँ मैं मान लेता हूँ, ZPL। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज 0, काइनेटिक एनर्जी वाज 0। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, सो माइनस mg/L/2। काइनेटिक एनर्जी इस एक्सिस की बहुत प्योर रोटेशन है, तो हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? हाफ आई अबाउट प्योर रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये यूज कर सकते हो हाफ mv², v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों यूज कर सकते हो जो बन, ये हमें ज्यादा आसान पड़ेगा। सो एनर्जी कंजर्वेशन 0 इक्वल टू माइनस mg/L/2 प्लस हाफ, क्या होगा इस एक्सिस के बोर्ड, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो गया, mgl इक्वल टू ml²/3 ओमेगा स्क्वायर, mm कैंसिल, एक l कैंसिल, और ओमेगा आ गया 3g/L का अंडर रूट। ये क्वेश्चन किए थे ना सर्वेश, समीक्षा, प्रथम? हाँ सर किया था। ये क्वेश्चन हुआ था, फाइन। ठीक, एक्चुअली ये क्वेश्चन एक रीजन से बताया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे रिलेटेड है।
तो ओमेगा मिल गया मुझे, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ L/2। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। राइट, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ वाला फोर्स हमने नहीं लिया, ये तो हिंज है, ये फोर्स लगा रहा होगा। लॉजिक क्या है वहां पे? वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। क्वेश्चन, एक रॉड है, एक रॉड है ऑफ मास, लेट्स से मास इज m, लेंथ इज l, ये वर्टिकली हैंग कर रहा है। एक पार्टिकल आया ऑफ मास स्मॉल m, अगेन ये v वेलोसिटी से आया और इस पॉइंट पे हिट किया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। तो जस्ट आफ्टर वो उसको हिट करेगा, जस्ट आफ्टर दैट पार्ट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी of the rod just after ball hits the rod. थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ देखिए, और अज्यूम करो जस्ट हिट करने के टाइम उसका वेलोसिटी v है, हिट करने से जस्ट पहले, और हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। अनुजा, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? So हाँ conservation अनुजा, of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगल, कौन से डाउट पॉइंट के बात कर? क्या? हमें एक डाउट है, लाइक बेसिकली अगर हमें यहाँ आई लेना है, उस केस में हमें L/2 लेना पड़ेगा, L ही लेना पड़ेगा पूरा, किसके लिए आई लेना है? मतलब उस रॉड का। मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, तो वो तो डिपेंड करेगा ना तुम कौन से एक्सिस के बारे सोच रहे हो, राइट? तो सबसे पहले ये तो बात हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन है, राइट? ये तो क्लियर है सबको। यस, कौन से एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? हाँ अनुजा, और लॉजिक के साथ कौन से एक्सिस के अबाउट? सेंटर ऑफ मास मतलब इसके रॉड के सेंटर के अबाउट कर सकते हैं क्या? नहीं sure. नहीं, ओके। दोनों का थे कंबाइंड सेंटर के अबाउट? नहीं
तो कौन सा एक्सिस पे वोट करें? सर जहाँ पर हिट हो रहा है वहाँ ओके, यहाँ पे। और किसी का? हिंज के अबाउट हिंज के अबाउट। ये वाला क्यों गलत है फिर? सर हिंज फोर्स लग रहा होगा ना, तो टॉर्क। एग्जैक्टली हिंज वहां पर फोर्स लगा देगा, क्योंकि हिंज कुछ भी फोर्स लगा सकता है। तो पहला कंडीशन था स्टार्टिंग में, टॉर्क या कुछ भी लिखोगे, अगर हिंज है तो हमें हिंज के अबाउट बैठना पड़ेगा, क्योंकि हिंज पता नहीं कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर हिंज फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, राइट अनुजा? सो अगर हिंज है तो हम लोग हिंज पे ही बैठेंगे। फाइन। सो व्हाट वाज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? जस्ट यहाँ पर अज्यूम कर लो, व्हाट वाज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? एम MVL। एम वी एल, ये तुम्हारा आर हो जाएगा। सो एम आर, आर इज बेसिकली एल इंटू वी। डायरेक्शन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन, राइट? राइट। अब जस्ट आफ्टर का बात करें तो जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई जीरो दिया हुआ है, बॉल स्टिक कर जाए। बॉल स्टिक कर जाएगा क्योंकि ई जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है, दिस इंप्लाइज बॉल जीरो होगा। बॉल उस पर स्टिक कर गया, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ सर्वेश। साथ साथ मूवी भी देख रहे हो? ओके, एनीवन? दिग्विजय, गगनदीप, ईशान, प्रणव, नंदिनी। हाँ ईशान, फाइनल क्या लिखा? फाइनल क्या होगा? ये कंबाइंड घूमेगा ना? हाँ हाँ प्रणव। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। हाँ तो क्या लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर ml स्क्वायर इंटू इंटू ओमेगा। फाइन। और डायरेक्शन ये तुम बोलोगे कि ओमेगा ऐसे घूमेगा, राइट? ठीक है, तो डायरेक्शन ऑलरेडी आउट ऑफ द प्लेन ही है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये बन गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। दिस इंप्लाइज mlv इक्वल टू 4ml स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ओमेगा आ गया 3v बाई 4l। फाइन, इजी है। अगर E1 होता है तो उसमें मैं आता हूँ, अगर E1 हुआ या E का कुछ वैल्यू दे दिया तो फिर क्या होगा? कुछ वैल्यू रैंडम सा वैल्यू ले लेते हैं E1 पे, तो तुम लोग वो हो जाएगा, तो E1 वाला भी हो जाएगा। एक और चीज पहले इसमें बता दो कि अगर ओमेगा 3v/4l हुआ तो क्या होगा? ये रॉड रोटेट करेगा, और रोटेट करते करते ओमेगा 3v/4l आया। अब ये रॉड रोटेट करेगा, और रोटेट करके मान लो यहाँ पर आके रुका, तो बताना ये एंगल कितना पे जाके रुका होगा? sin theta at which the rod will stop.
sin theta at which the rod will stop momentarily. अब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला पार्ट? किस चीज का? सर्कुलर मोशन नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, यहाँ से यहाँ में डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी, ये कर सकते हैं क्या? यस, नो और नो तो फिजियोलॉजिक के साथ। डायरेक्टली इनिशियल यहाँ 1, ये सिचुएशन 2, 1 और 2 का एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। हाँ प्रणव। सर नहीं कर सकता, लॉजिक इम्पल्स लगेगा तो तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट लगा होगा ना इम्पल्स दोनों पे, क्योंकि बीच में कोलिजन हुआ है एंड कोलिजन में जरूरी नहीं है कि एनर्जी कंजर्व है, राइट? वो भी E0 दिया हुआ है तुमको, भूल के भी नहीं होगा। तो कभी भी कोलिजन होता है तो हम लोग डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व नहीं करते हैं, पहले मोमेंटम से लिखते हैं या फिर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम से, और उसके बाद एनर्जी कंजर्व करेंगे। सर अपना क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या अपना क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन? ये था कि स्टार्टिंग का ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ इस पोजीशन में डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आंसर इज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोलिजन हुआ है और हमें पता है जब भी कोलिजन होता है तो एनर्जी लॉस होता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोई एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, तो वहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ ही होगा फॉर श्योर। हम लोग डायरेक्टली 1 से 2 में एनर्जी कंजर्व नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर ये रोटेट करना स्टार्ट हुआ 2, 3 और 2 में तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, और वो जहाँ पर जाके रुक गया, तो वहाँ एनर्जी कंजर्व करो और बताओ थीटा क्या होगा। सो इसको हम लोग कैसे एनर्जी कंजर्व करें, ध्यान से लिखना थोड़ा सा। सो व्हाट वाज इनिशियल एनर्जी? समीक्षा बताओगी इनिशियल एनर्जी? ओके मिताली, इनिशियल एनर्जी। अरे ये हैंग कर गया, एक मिनट। गीता मैम आप है क्या मीटिंग में? जस्ट अ मिनट, सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको ट्राई करो एक बार। हाँ हेलो, हाँ मैम, मैम की बैच 2 में मुझे रिज्वाइन करना है, मेरा वो आईपैड हैंग कर गया है, तो मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? बैच 2 वाले में, हाँ ठीक है ठीक है।